बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिबिन नबीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लायक और ज़िबा हैं जो तमाम जहानों को बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक है रमज़ान और कुछ सवाल। मैंने इसमें 13 सवाल को चुना है कि मैं 13 सवालों को जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। तो मैं पहले वो 13 सवाल बता देता हूँ कि मैं क्या क्या किन किन बातों का जवाब दे रहा हूँ, तो हो सकता है आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो। पहला कि भाई रमज़ान रोज़े क्यों होते हैं। दूसरा कि अगर शैतान सारे कैद हो जाते हैं तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं। तीसरा कि अगर क्या रमज़ान में मरते हैं तो क्या सीधा जन्नत में जाते हैं। चौथा कि 1-2 दिन पहले रोज़ा रखना कैसा है रमज़ान से, एहतियाती रोज़ा जिसे कहते हैं। पाँचवा, चाँद से रिलेटेड कुछ बातें। छठा कि रोज़े की नियत कैसे होगी, कि मुंह से बोलना ज़रूरी है या मन में सोचना। सातवां कि सहर करना कैसा है, सहरी करना यानी। आठवां कि अगर नापाक हैं तो क्या नापाकी की हालत में सहर हो सकती है यानी। नवा कि इफ्तार किस चीज़ से खोलें। 10वां कुछ बातें जो रोज़ा टूटता है या नहीं उन बातों से, जैसे मैं बता देता हूँ कि भूल से खाना खा लिया, थूक से, या फिर दांत साफ़ करना, या फिर कुल्ली करना, सर पे पानी डालना, तेल लगाना, सुरमा लगाना, कटिंग करना, नाखून काटना, नहाना, मक्खी मच्छर गलती से मुंह में चले जाएं उससे, या इंजेक्शन लगवाना। तो इन सब बातों का बताऊंगा। 11वां कि कौन छोड़ सकता है रोज़े, किसे किसे माफ़ी है रोज़े की कि वो ना रखे, कि उसमें कुछ बातें बताऊंगा कि मुसाफिर, बीमार या औरत जिसका हैज़ या निफास का खून आ रहा हो, और या फिर जो मौत के करीब हो, ये बातें बताऊंगा। और 12वां सवाल कि किन चीज़ों से रोज़ा है जो टूट जाता है, वो बात बताऊंगा। और आखिरी में बताऊंगा कि अगर रोज़ा कज़ा है, 13वां सवाल, कि उसको कज़ा रोज़े को कब रखें। तो आज ये मैं 13 सवाल इंशाल्लाह दूंगा। तो सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि भाई रमज़ान के रोज़े आखिर अल्लाह ने क्यों फ़र्ज़ करे, क्यों ये जुल्म करा कि हम भूखे रह रहे हैं पूरा पूरा दिन। क्या फिर अल्लाह के पास खाने को नहीं था, लोग ऐसे ऐसे अस्तगफिरुल्लाह ऐसे ऐसे बातें कह देते हैं, भाई क्यों करा ऐसा। तो देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में, ए वो लोगों जो ईमान लाए, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ। मतलब कि तुम रुकने वाले बन जाओ, तुम गुनाहों से रुक जाओ, तुम अच्छाइयों की तरफ चले जाओ। कि जैसे रोज़े में हम अल्लाह के लिए खाने से रुक जाते हैं, तो जैसे हम अल्लाह के लिए हलाल चीज़ों से रुक गए, खाना हलाल है, खाना हराम नहीं है, खाना पानी पीना हराम नहीं है, हलाल है, मतलब प्रोहिबिट नहीं है, अलाउड है, लेकिन हम अल्लाह के रज़ा के लिए उस चीज़ों से रुक गए। तो इस वजह से, ताकि आम दिनों में हम गुनाहों से रुक सकें, ये रोज़ा एक तरह की ट्रेनिंग है उस 11 महीनों की। तो इस वजह से रोज़े की वजह ये बताई। रोज़े के वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं, साइंटिफिक और लॉजिकल भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मैं वो फ़ायदे यहाँ नहीं गिना रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस्लाम में क्यों है। अगर फ़ायदे नहीं भी होते तब भी मुसलमान रखते, लेकिन आज साइंस बताता है कि रोज़ा रखने से, फास्ट रखने से कितने ज़्यादा पेट की कितनी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं जिसके कोई हद नहीं। तो ये चीज़ होती है कि भाई हम रुकने वाले बन जाए, तकवे वाले बन जाएं, दो चीज़ों से, सबब से और नतीजे से, यानी एक्शन से और उसके रिएक्शन से। एक्शन क्या कि भाई गुनाहों से रुक जाए, नाफरमानी से रुक जाए अल्लाह की, और उसका रिएक्शन ताकि हम जहन्नुम से बच जाएं। और रोज़ रमज़ान में क्योंकि नेकी करना आसान होता है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए कि हम रुकने वाले बन जाएं। इसका जवाब सिर्फ यही है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो बहुत लोगों में गलतफ़हमी होती है और बहुत लोग डाउट करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, कि भाई शैतान अगर रमज़ान में कैद हो जाते हैं तो फिर इंसान गुनाह क्यों करता है। सबसे बड़ा सवाल रहता है। बहुत से मुस्लिम भी पूछते हैं और गैर मुस्लिम, खैर उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मुस्लिम बहुत से पूछते हैं कि भाई हम गुनाह क्यों कर रहे हैं फिर जब शैतान सारे कैद हैं कि रमज़ान में। क्योंकि हदीस है मुस्नद अहमद वॉल्यूम 2 पेज नंबर 230 हदीस नंबर 7148, और निसाई में भी सेम हदीस दोहराई गई है बुक ऑफ फास्टिंग चैप्टर 5 हदीस नंबर 2106 में, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और अल्लाह ने तुम पर रोज़े रखने का हुक्म दिया।
जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, यानी रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। इस महीने में एक रात आएगी जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी शब रात जो आती है, जो हमें पता नहीं, जो 21, 23, 25, 27 या 29 में से एक रात होती है जो ढूंढनी पड़ती है, जिसमें इबादत करनी पड़ती है। 5 रातों में इबादत करनी पड़ती है इस वजह से कि वो हमें एक रात मिल जाए। तो इसमें एक रात आएगी जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इंसान इससे भी महरूम रहा वो बड़ा ही बदनसीब है। यानी अगर जो इस महीने में भी अपनी बख्शिश ना करा पाया, अल्लाह से तौबा ना कर पाया, गुनाहों से ना रुक पाया इस महीने को पाकर भी, तो वो बड़ा ही बदनसीब इंसान है। तो इस हदीस में है कि भाई शैतान को कैद कर दिया जाता है। और है बुखारी में हदीस नंबर 1899 में कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, तो और शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो फिर वही सवाल कि भाई शैतान जब कैद हो जाता है तो फिर गुनाहों से क्यों नहीं रुकता, सीधा ये सवाल आता है। मैं एग्जांपल से ये बात बताता हूँ, 3 इसके पॉइंट रखूँगा। पहला, मान लीजिए एक शेर है जंगल में, अगर आप उसके सामने जाएंगे, वो खुला है तो जाहिर सी बात है वो आपको मार सकता है क्योंकि खुला शेर आप पे हमला कर सकता है। लेकिन अगर उस शेर को आप कैद कर दें, उसे रस्सी से बांध दें, तो वो आप पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए भी आपको उसकी लिमिट से दूर रहना पड़ेगा, जो उसका मेंटेन करना पड़ेगा एक डिस्टेंस। जो उसकी रस्सी बंधी हुई है लेकिन वो मरा नहीं है, तो माफ़ करिएगा, तो रमज़ान में भी शैतान मरा नहीं होता, ज़िंदा होता है, लेकिन उसकी रस्सी से दूर रहना पड़ता है, उसके मेंटेन करना पड़ता है हमें डिस्टेंस के। जैसा सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में, कि शैतान के नक्श कदम से दूर रहो, शैतान के स्टेप से दूर रहो, फुट स्टेप से, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या हम देखते हैं कि भाई नश के जो उसके गुनाह करने के नतीजे हैं, सिर्फ गुनाह से दूर नहीं रहो, उसके सबब से भी दूर रहो। जैसे अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो सिर्फ सिगरेट से दूर नहीं रहे भाई, ऐसे लोगों से भी दूर रहे जो सिगरेट पीते हैं, उसके दोस्त या कुछ, कि भाई कभी वो मजाक में ही कहते हैं कि भाई ले ले या हुड़क उड़ा है, तो उनसे भी दूर रहो। तो ये चीज़ होती है कि सिर्फ गुनाह से मत बचो, उनसे दूर रहो, उस लोगों से भी दूर रहो। और दूसरा पॉइंट, शैतान जो है 11 महीने खुला होता है, सिर्फ 1 महीने बंद होता है। अब भाई उसने 11 महीने जो मेहनत करी है वो 1 महीने में नहीं छूट पाती लोगों में, उसने 11 महीने मेहनत करी होती है कस के। जैसे कोई ड्रग डीलर होते हैं या जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले शुरुआत में फ्री में देना शुरू करते हैं बच्चों को, हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को। जब वो थोड़े एडिक्ट हो जाते हैं तो उनसे थोड़े पैसे चार्ज करते हैं, फिर थोड़े और पैसे चार्ज करते हैं, फिर महंगे बेचने लगते हैं। अगर वो यहाँ तक के एडिक्ट हो जाते हैं, अगर वो उन्हें नहीं भी बेचते और वो ड्रग डीलर उन बच्चों को नहीं भी मिलता, तो वो ड्रग एडिक्ट उन्हें ढूंढता है कि भाई कहीं से भी मुझे ड्रग्स मिल जाए। अगर मान लो पुलिस की सख्ती हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी वो ड्रग एडिक्ट उन ड्रग डीलर को ढूंढता है। क्यों? कि भाई अब वो एडिक्ट हो चुका है। तो ऐसे ही भाई हम 11 महीनों में गुनाह के इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि सॉरी कि हम इस 1 महीने में भी नहीं रुक पाते। तो ये वजह है दूसरी। तीसरी वजह जो उल्मा देते हैं कि भाई शैतान जो है सिर्फ रमज़ान के महीने में सिर्फ बुरे शैतान कैद होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, जो हेड होते हैं, सिर्फ उन्हें कैद किया जाता है, सारे शैतानों को कैद नहीं किया जाता। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाहों से नहीं रुक पाता। और रोज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ा ढाल है, तो रोज़ा रखो ताकि गुनाह से बचे रहो, शैतान से बचे रहो। और हम देखते हैं जो इंसान सिगरेट विगरेट का भी आदी होता है, वो जब रमज़ान में होता है, रोज़े की हालत में वो कुछ नहीं करता, लेकिन रोज़ा पूरा होता ही वो फिर उसी तरफ चला जाता है। तो वो क्यों? एडिक्ट की वजह से, कि वो एडिक्ट है उस चीज़ का, कि 11 महीने शैतान ने जो मेहनत करी है वो दिख रही होती है। तो ये वजह होती है कि इंसान रमज़ान में भी गुनाहों से नहीं रुक पाता, कि शैतान की कैद होने के बावजूद भी, क्योंकि उसने 11 महीने इतनी मेहनत करी होती है हम पर कि हम फिर भी नहीं रुक पाते। बड़ी बदनसीबी की बात है। अपने आप को भी रोकें, कोशिश करें। और रोज़े सिर्फ रोज़े की हालत में जैसे हैं वैसे ही ना रहें। रोज़ा रात और दिन का है, मतलब रमज़ान पूरे 1 महीने के। ये नहीं कि जब तक रोज़ा चल रहा है जब तक तो आप गुनाह से बच रहे हैं, टीवी नहीं चला रहे, फिल्में नहीं देख रहे, गाने नहीं सुन रहे, सब कुछ दूर है। लेकिन जैसे ही रोज़ा पूरा हुआ भाई सब चल रहा है, सिगरेटें पी जा रही हैं और सब कुछ, तो फिर उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। रोज़ा रात का भी है, उसके लिए रुको, गुनाहों से तब भी बचे रहो, अल्लाह तुम्हें जब भी देख रहा है। तो दूसरा सवाल ये है
तीसरा सवाल कि भाई रमज़ान में अगर कोई मर जाता है तो क्या वो सीधा जन्नत में जाता है? क्यों? क्योंकि जन्नत के दरवाज़े खुले होते हैं तो और जहन्नुम के दरवाज़े बंद होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमज़ान में भी अगर कोई मरता है तो इस बात की गारंटी नहीं कि वो सीधा जन्नत में जाए। क्यों? रमज़ान में तो काफिर भी इंतकाल होता है, तो क्या वो भी जन्नत में जाएगा क्योंकि जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं? नहीं। तो ये बात, लेकिन रमज़ान का ये जो कहा गया कि जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं और जहन्नुम के बंद होते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई रमज़ान में आसानी होती है कि तुम नेकी ज़्यादा कर सकते हो, तुम्हें वो माहौल मिलता है, तुम्हें रोज़ा रखते हो तो भूख प्यास की वजह से तुम गुनाहों से रुको। ये वजह होती हैं कि भाई रमज़ान में एक चीज़ का जो आम चीज़ का जो सवाब 1 से 10 नेकी और 10 से 700 नेकी का मिलता है, रमज़ान में उससे भी ज़्यादा मिलता है। कि रमज़ान अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए और इसका बदला मैं दूंगा, क्योंकि और बाकी सब नेकियां तो हम दिन में कुछ भी कर सकते हैं। अब रमज़ान है, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा रोज़ा, अंदर जाके मैं कुछ खा लूँ, किसी को क्या पता। तो ये चीज़ कि हम रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए रख रहे हैं, तो वो सबसे मेन बात है। अब जन्नत में जाने का है ना, कुछ सबब होते हैं, कुछ शर्तें हैं जन्नत में जाने का कि भाई कहीं भी जाने का कोई टिकट होता है ना, जब भी दरवाज़ा खुलेगा। तो जन्नत में जाने का टिकट अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह असर, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 में, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो उसमें आपने फरमाया कि कसम है वक्त की कि इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो अच्छे अमाल करते हैं, जो माफ़ करेगा जो बिलीवर हैं, जो ईमान रखते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, लोगों को सच की तरफ बुलाते हैं और लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हैं। यानी इमाम शाफ़ई के अकॉर्डिंग ये अगर सिर्फ सूरह असर आ जाती, ये पूरे कुरान के लिए काफ़ी होती, पूरी इंसानियत के लिए काफ़ी होती अगर कुरान के बदले सिर्फ सूरह असर आ जाती, क्योंकि उसमें पूरी बात बता दी कि भाई क्या है शर्तें जन्नत में जाने की। कि पहला कि आप बिलीवर हों, यानी यकीन करते हो, ईमान वाले हों। दूसरा, अच्छे आमाल करते हों। तीसरा, लोगों को सब्र की तरफ, लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हो, सच की तरफ बुलाते हो। और चौथा, लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हो। तो ये 4 शर्तें हैं कि जन्नत में जाने की। तो ये 4 शर्तें जब पूरी होंगी जब ही कोई जन्नत में जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई गुनहगार है, वो गुनाह ही नहीं छोड़ रहा रमज़ान में भी और सारे गुनाह कर रहा है, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? नहीं। तो जन्नत में जाने का इसका हदीस का मतलब है कि जन्नत के दरवाज़े खुले होते हैं, कि जाना आसान होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां किया करो। चौथा सवाल कि भाई रमज़ान से क्या 1-2 दिन पहले एहतियाती रोज़ा रख सकते हैं? कि भाई कभी 29 का होता है, कभी कुछ का, तो हम एहतियाती के तौर पे रोज़ा रख लें? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने रोज़ा रखा और उस दिन का रमज़ान ही नहीं है, तो फिर आपने किस नियत क्या की थी? तो नियत ही नहीं है, तो फिर रोज़ा कैसे रख सकते हैं? और ये हदीस में भी है, अगर आप पढ़ेंगे तिरमिज़ी और हदीस नंबर 684 और 685, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान से पहले 1-2 दिन पहले रोज़े ना रखो कोई। लेकिन अगर आप आदी हैं, मतलब आप हमेशा से रोज़े रखते हैं, आप हर महीने के 3 रोज़े रखते हैं, तो फिर वो इंसान रख सकता है। लेकिन जो आम इंसान है जो रोज़े नहीं रखता, तो वो रमज़ान से पहले रोज़े नहीं रखेगा। और सेम हदीस दोहराई गई है बुखारी में 116 में, हदीस नंबर 116, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान का महीना आधा गुजर जाए तो तुम रोज़े ना रखो यहाँ तक कि रमज़ान आ जाए, यानी 15 शाबान के बाद रोज़े ना रखो, सिवाय उस आदमी के जो रोज़े रखता हो, यानी मंडे और थर्सडे का जो आम रोज़े रखता हो हर महीने, तो वो रख सकता है। सिर्फ उसके अलावा कोई रोज़े नहीं रख सकता। इस्लाम में कोई एहतियाती रोज़ा नहीं है। अब बात करते हैं 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो 5वां सवाल है कि चाँद से रिलेटेड कुछ बातें। वैसे तो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि भाई चाँद दिखा ना दिखा, बहुत आसानी है, तो मैं ज़्यादा बातें उसमें नहीं बता रहा। सिर्फ ये कि भाई चाँद के लिए देखने के लिए 2 लोगों की गवाही मानी जाती है, जो तकवे वाले हों और जिनकी नज़र सही हो। और चाँद को लेके और कोई बात नहीं है। कि हाँ, एक बात कि अगर चाँद दिन के हिस्से में नज़र आए, मान लीजिए कि चाँद किसी को पता ही नहीं था, कि अब ऐसा तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन मान लेते हैं, हदीस बता देता हूँ कि अगर दिन के हिस्से में नज़र आ जाए तो क्या हो कि दिन में किसी को पता लगे कि भाई रात में चाँद दिख चुका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी की, हदीस नंबर 1960, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की सुबह को अंसार के देहातों में आदमियों को भेजा, जो ये ऐलान करता था कि जो आदमी आज का रोज़ा था वो बाकी दिन का भी रोज़ा रखे।
और जिसने आज का रोज़ा नहीं रखा, मतलब अब तक नहीं रखा, तो वो आगे का रोज़ा रखे। तो यानी जिसका रोज़ा था वो कंटिन्यू करता रहे, और जिसने नहीं रखा वो अब से रोज़ा रख ले। तो ये चीज़ कि भाई जब खबर मिली हमें जब रोज़ा रखना है। वैसे ये अब हो नहीं सकता, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि सबको पता लग ही जाता है कि चाँद दिखा या नहीं। छठा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल है कि भाई रोज़े की नीयत क्या होगी। तो देखिए, रोज़े की नीयत अल्फाज से नहीं होती। नीयत का मतलब होता है दिल का इरादा। तो अगर आपने दिल में सोच लिया वही आपकी नीयत है। और रोज़े की नीयत फजर से पहले होगी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, नसाई की रिवायत है, हदीस नंबर 2338, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी फजर से पहले रोज़े की नीयत ना करे उसका रोज़ा नहीं। तो यानी रोज़े की नीयत रोज़े से पहले होगी। और नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, उसमें अल्फाज नहीं है। बहुत से लोग एक दुआ बताते हैं कि रोज़े की, कि जिसके मायने हैं मुझे वो याद नहीं, कि भाई मैं रोज़े की नियत करता हूँ अगले दिन के। तो वो उसके मायने भी गलत हैं, और वो दुआ किसी भी हदीस से साबित नहीं, ना ही सही हदीस से और ना ही किसी ज़ईफ़ हदीस से। और उसके अल्फाज भी गलत हैं कि मैं रोज़े की नियत करता हूँ, अगले रोज़े की नियत करता हूँ। तो पहली बात तो ये कि इस्लाम में मगरिब के बाद अगला दिन लग जाता है। तो वो मगरिब के बाद अगर नियत कर रहा है रात में, मान लीजिए सहर के वक्त, और वो कह रहा है कि मैं अगले रोज़े की नियत करता हूँ, अगले दिन के रोज़े की, तो वो वैसे ही गलत कि भाई तू आज का रोज़ा रख रहा है और तू नियत अगले रोज़े की रख रहा है, तो वो कैसे। और इंग्लिश में भी इंग्लिश कैलेंडर्स में भी 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, तो वो वैसे भी गलत है। तो दोनों तरीके से गलत है, और हदीस से भी कोई साबित नहीं है नियत के लफ्ज़। लोग कहते हैं फिर भी नियत क्या, कुछ तो लफ्ज़ होंगे। भाई मेरे, तुम सो रहे हो, रात में जाग रहे हो, अलार्म लगा के सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, क्यों रात में जाग रहे हो तुम 3 बजे, क्यों खाना खा रहे हो? भाई रोज़ा रखने के लिए। तो यही तो तुम्हारी नियत है। नियत दिल के इरादे को कहना है कि मैं, मान लो मैं कहीं से जा रहा हूँ और कोई फ़कीर बैठा हो, और मैं दिल में सोचूं कि भाई आते वक्त इसे पैसे दूंगा, और मैं आया उस काम से और उसे पैसे दे दिए, तो क्या मैंने कोई लफ्ज़ बोले थे कि मैं जा रहा हूँ काम से और आऊँगा और इसे पैसे दूंगा? नहीं भाई, नियत थी, दिल में इरादा था मेरे, बात ख़त्म। तो नियत के लिए कोई भी अल्फाज नहीं है। अब बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ, कि सहर करना, क्या सहर करना ज़रूरी है। तो देखिए, सहर करना कंपलसरी नहीं है। सहर करना बहुत अच्छा अमल है, बहुत अव्वल है, बहुत ही उम्दा है, सहर करना चाहिए। यह हदीस में है कि भाई सहर खाओ, क्योंकि सहर खाने में बरकत है, चाहे पानी का घुट क्यों ना लो। कि हदीस है बुखारी की हदीस नंबर 1923, और सही मुस्लिम की जिल्द 1 सफ़ा 633 और हदीस नंबर 1923, जिसमें सहर का कहा कि सहर ज़रूरी है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि सहर ज़रूरी है लेकिन कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई अगर हमारी सहर नहीं हुई तो रोज़ा ही नहीं हुआ हमारा। ऐसा नहीं है। अगर आप नियत करके सोए थे भाई मैं रोज़ा रखूँगा और आप नहीं उठ पाए, तो भाई आप रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई जब आँख खुले उनकी सहर जब ये, मतलब कोई बंदा अगर 5 बजे भी उठ रहा है, भाई मैं तो सहर कर ही नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में ये होता है कि सहर करना कंपलसरी है, कि सहर नहीं करी तो रोज़ा माना ही नहीं जाएगा। वो 5 बजे भी उठ के बंदा रोज़ा कर रहा है और सहर खा रहा है कि भाई सहर खा रहे हैं आज, फिर सहर तो ही नहीं, वरना रोज़ा नहीं माना जाएगा। या वो इंसान रोज़ा रखता ही नहीं था कि यार सहर मिस हो गई तो रोज़ा क्यों रखूँ। तो भाई सहर करना बहुत उम्दा है, बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये बात को याद रखें। अब 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल है कि भाई क्या नापाकी की हालत में सहर कर सकते हैं कि अगर हम नापाक हैं। तो देखिए, नापाकी की हालत में सहर कर सकते हैं। रोज़े के लिए तहारत शर्त नहीं है। एक हदीस है सही मुस्लिम की वॉल्यूम 3 बुक ऑफ फास्टिंग हदीस नंबर 2453, और सेम हदीस दोहराई गई है सही मुस्लिम वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 1925 में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये दोनों फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रमज़ान होते और हम जनाबत की हालत में होते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते, सहर करते, फिर गुस्ल करते, यानी नापाक होते और फिर सहरी करते और उसके बाद गुस्ल करते। तो अगर आप रात में अपनी बीवी के साथ थे तो आप उठकर सहर कर सकते हैं, उसके लिए तहारत शर्त नहीं है। उसके बाद फ़ौरन नहा लिए
और नमाज़ के लिए चले जाइए। और यही सेम बात उन लोगों के लिए भी जिनका नाइटफॉल हो जाता है रात में। तो अगर भाई नाइटफॉल हो जाता है तो नहा लो, सिर्फ शर्म की वजह से उससे दूर मत रहो कि यार घर वाले क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे। भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है, माँ बाप सबको पता है, नॉर्मल है। कोई उसे जो फितरी चीज़ होती है ना, उसे इतना मुश्किल मत बना लो कि भाई क्या सोचेगा ज़माना, क्या सोचेगा। भाई वो फितरत है, मियाँ बीवी साथ हैं तो कुछ ना कुछ हो गई, तो वो फितरत है, उसे शर्म और हया में मत लो, वो तो फितरत है इंसान की। और अगर नाइटफॉल हो जाता है तो भाई बालिग हो गए हो। पहली बात तो तुम्हारे माँ बाप पूछ ही क्यों रहे हैं तुमसे कि अगर तुम नहाने जा रहे हो, भाई बड़े हो चुके हो, ये आम बात है। अगर हो जाता है तो नहा लो, और सहर से पहले भी नहा सकते हो। अगर सहरी कर ली उसके बाद नहा लो तो भी कोई बात नहीं, बस नमाज से पहले नहा लो। ये ना हो कि तुम शर्म हया की वजह से नहाओ ही ना, और पूरा फजर भी निकाल दो, जोहर भी निकाल दो, नहाओ ही ना कि भाई लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, रात में क्या हो गया, क्यों नहा रहा है ये इतनी रात में। तो भाई ये सब बातों से निकलो। घर वाले अगर पूछते हैं तुमसे तो उन्हें जवाब दो कि भाई ज़रूरत है मुझे, बात ख़त्म। तो ये चीज़ तो सहर, अगर आप नापाकी हालत में तो सहर कर सकते हैं, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। अब बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ कि भाई इस इफ्तार किससे शुरू करें। तो हदीस है तिरमिज़ी की हदीस नंबर 695 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूर से खोलते रोज़ा, या फिर सूखी खजूर से खोलते यानी छुआरे, या वो ना मिले तो पानी से इफ्तार खोलते। और सेम बात है एक और हदीस में अबू दाऊद की वॉल्यूम 2 बुक ऑफ फास्टिंग हदीस नंबर 2349 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से खोलते, या सूखी खजूर से छुआरा से, या वो भी ना होता तो पानी से खोल सकते हैं। तो ये चीज़। अब बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ कि कुछ बातें कि इनसे रोज़ा टूटता है नहीं, क्योंकि बहुत सवाल होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि भाई इनसे रोज़ा टूटता है नहीं। कि उसमें पहली बात है कि भाई भूल से खाना खा लिया। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी की वॉल्यूम 3 हदीस नंबर बुक 31 हदीस नंबर 154 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस इंसान ने भूल से खा लिया उसे अल्लाह ने खिलाया और अल्लाह ने पिलाया तो वो अपना रोज़ा पूरा करे। यानी अगर आप भूल से पूरा पेट भर के खाना क्यों ना खा लें, अगर आपने भूल से खाया तो आपका रोज़ा कंटिन्यू। आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने भूल से खाया। वो आपका और अल्लाह का मामला है, क्योंकि रोज़ा आपका और अल्लाह का मामला है। भाई उसमें कोई किसी का नहीं कह सकता कि इसका रोज़ा है या नहीं है, वो तो बंदे और उसके रब का मामला है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगर आपने गलती से खाया तो आप रोज़ा कंटिन्यू करें, चाहे भले ही पेट भर के क्यों ना खा लिया हो, चाहे असर में क्यों ना खा लिया हो, चाहे जोहर में क्यों ना खा लिया हो, चाहे फजर में क्यों ना खा लिया हो, चाहे किसी भी वक्त क्यों ना खा लिया हो। अगर पेट भर के भी खा लिया, पूरा पानी पी लिया, तो आपका रोज़ा कंटिन्यू है। लेकिन अगर आप मान लीजिए खा रहे थे और निवाला मुंह में था और आपको याद आ गया मेरा रोज़ा था, तो अब वो निवाला मत निकल जाएगा, वो निकाल के रख दिए और वो थूक दिए जो मुंह में, या पानी पी रहे थे तो पानी वो थूक दिए, तो वो नहीं पिए। ये नहीं कि याद आने के बाद भी कि अरे चलो अब तो खा ही लिया, अब खा ही लेता हूँ, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो अगर आप भूल से खा लेते हैं तो रोज़ा नहीं टूटता। दूसरा कि भाई थूक से क्या रोज़ा टूटता है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है पूरा दिन थू थू करते रहते हैं। भाई थूक से रोज़ा नहीं टूटता, ये बात याद रखो। ना बलगम से टूटता। वैसे तो जाहिर सी बात है कोई बलगम तो अपना पिएगा नहीं, लेकिन अगर मान लिए बलगम आया और गलती से मुँह में चला जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। तीसरी बात कि भाई क्या दाँत साफ़ कर सकते हैं रोज़े की हालत में, कि मिसवाक करना सुन्नत है, रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं, लेकिन ब्रश नहीं कर सकते। बहुत से उलमा उस पर वो कहते हैं कि हम भाई ब्रश भी कर सकते हैं। इसकी शर्त है कि अगर वो आपका टूथपेस्ट ऐसा है जिसकी खुशबू, जिसका टेस्ट आपके मुंह में ना रहे। कि लेकिन आजकल ऐसा कोई भी टूथपेस्ट नहीं है या कोलगेट नहीं है जिसका टेस्ट मुंह में ना रहे। जब आप उसे करते हैं तो उसका टेस्ट मुंह में रहता ही है। तो भाई बचें उस चीज़ से। जब हमारे पास सुन्नत है तो सुन्नत पे अमल करें, मिसवाक किया करें, मिसवाक जायज़ है। कि अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई दांत भी नहीं साफ़ करते और नाक भी नहीं, कि भाई मुंह की बदबू अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा पसंद है रोज़ेदार की। तो भाई दांत साफ़ करो, हाँ वो सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये कोई कि तुम गंदगी रहोगे। अल्लाह ताला को गंदगी पसंद नहीं है, ये बात याद रखना। इस्लाम जो है बहुत पाक मज़हब है, और वो पाकी को, तहारत को बहुत सबसे पहले दर्जे पे देता है, क्योंकि हर इबादत के लिए तहारत शर्त है और तहारत ज़रूरी है। कि भाई जब तक नमाज नहीं पढ़ सकते तुम, जब तक तुम नहाए ना हो। तो इस वजह से भाई साफ़ रहो, साफ़ सुथरे रहो। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई नहा सकते हैं यानी नाखून काटना, तो भाई ये सब कर सकते हैं। जैसे तीसरी बात जो है कि भाई कुल्ली कर सकते हैं, यानी हाँ कुल्ली कर सकते हैं एहतियाती के तौर पर, लेकिन हलक में पानी ना जाए। क्योंकि वज़ू कर तो कुल्ली तो कर, तो अब ऐसा तो है नहीं बिना कुल्ली के वज़ू कर लोगे, तो कुल्ली कर सकते हैं, बस मुंह में पानी ना जाए ध्यान से।
सर पे पानी डाल सकते हैं, और नाइटफॉल हो गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, चाहे दिन में क्यों ना हुआ, रोज़े की हालत में क्यों ना हुआ हो। तो अगर वो हो जाता है, एहतलाम निकल जाता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, वो अपने आप निकला है। और तेल लगाने से, सुरमा लगाने से, बालों की कटिंग करने से, नाखून काटने से, इन सब से रोज़ा नहीं टूटता। मक्खी या मच्छर मुंह में चला गया गलती से, उससे रोज़ा नहीं टूटता। और किसे, और एक और बात, इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इसमें वो है, शर्तें हैं कि कौन सा इंजेक्शन है। अगर आपका इंजेक्शन ऐसा है जो खाने की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो आपको ताकत दे रहा है, यानी ग्लूकोज का इंजेक्शन, वो बिल्कुल मना है, रोज़े की हालत में रोज़ा उससे टूट जाएगा। लेकिन वो कोई इंजेक्शन ऐसा है कि वो दवाई के तौर पर, वो आपको ना ताकत दे रहा, ना वो खाने की जगह पर इस्तेमाल होता, वो सिर्फ ऐसा ही कि आपको इंजेक्शन लग रहा है, जैसे टीके का इंजेक्शन होता है वो लग रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, खुद ही जानना पड़ेगा भाई इंजेक्शन वो किस चीज़ का है, कि वो आपको ताकत ना दे रहा हो, वो खाने की जगह पर इस्तेमाल ना हो रहा हो, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इंजेक्शन के लिए ये बातें हैं। अब रोज़ा भाई 11वां सवाल जो है कि रोज़ा कौन छोड़ सकते हैं। तो रोज़ा मुसाफिर छोड़ सकता है और बीमार छोड़ सकता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, कि जिसे रमज़ान का महीना पाए वो रोज़ा रखे, लेकिन अगर तुम में से कोई बीमार हो या मुसाफिर हो तो वो रोज़ा बाद में रखे, यानी रमज़ान बाद पूरे करे। यानी मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और मरीज़ को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन अब इजाज़त है का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई मुसाफिर है और वो रोज़ा रख ले और फिर दूसरों पे हुक्म चलाए कि भाई मेरा तो रोज़ा है, चलो मेरा सामान उठाओ, ओ भाई मुझे जगह दो लेटने के लिए, मुझे आराम के लिए जगह दो। भाई तुमने किसी पे एहसान नहीं करा है रोज़ा रख के, या तो नहीं रखते, अल्लाह ने इजाज़त दी थी ना कि भाई रोज़ा मत रखो, तो फिर क्यों रखा तुमने। तो अगर तुम पे जुल्म हो रहा है, तुम्हारा रोज़ा रखना किसी दूसरे पर एहसान नहीं है। अगर रोज़ा रखा है तो फिर सही से अमल करो और पूरी सब काम करो। ये नहीं दूसरे पे एहसान के। लोग जॉब पे नहीं जाते, काम पे नहीं जाते कि भाई हमारा रोज़ा है, तुम क्या जाहिर करना चाहते हो कि रमज़ान की वजह से, रोज़े की वजह से क्या मुसलमान नाकारा हो जाता है कि वो घर पे बैठ आता और काम नहीं करता। तो भाई ये सब चीज़ों से बचो। अगर अल्लाह ने इजाज़त दी है उसका फ़ायदा उठाओ, नहीं रख सकते तो छोड़ दो, अगली बार रख लेना, मतलब रमज़ान के बाद उसे पूरा कर लेना। और अगर रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बीमार के लिए है कि अगर वो उसकी बीमारी को इजाफा नहीं करेगा कि भाई दवाइयों का उसे कंपलसरी है, डॉक्टर ने कहा खानी है, कि वो छोड़ नहीं सकता दोपहर में, तो भाई वो रोज़ा ना रखे, उसके लिए ये छूट है। लेकिन हाथ टूटा है, अब ये तो बिल्कुल मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है कि वो हाथ टूटा और रोज़ा छोड़ दे। लेकिन अगर फिर भी उसे लगता है कि भाई मैं नहीं रख पाऊँगा, तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, उसे इजाज़त है। तीसरा जो जिसे रोज़ा माफ़ है रमज़ान में भी, जिसे बिल्कुल मना है, वो है औरत जो हैज़ या निफास का जिसे खून आ रहा हो। हैज़ का मतलब है मेंस्ट्रुएशन, साइकिल जो उसकी आती है, और निफास का मतलब है पोस्टनेटल ब्लीडिंग जो होती है औरतों को। तो अगर औरतों को ये होता है तो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रोज़ा बिल्कुल ना रखे, उसे बिल्कुल मना है। वो रोज़े की कज़ा है कि बाद रमज़ान रोज़े की कज़ा करे, वो रोज़ा ना रखे, कि उसका कफ़ारा भी नहीं है कि उसके बदले में कफ़ारा दे दे, उसे रोज़ा छोड़ना होगा, ये बिल्कुल मना है उसे। और इसके लिए हमें हदीस मिलती है इब्न माजाह वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 1667, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने और नमाज आदि पढ़ने की इजाज़त दी, और जबकि हामिला और दूध पिलाने वाली औरतों को बाद रमज़ान रोज़े की इजाज़त दी। यानी अगर कोई औरत हामिला है या प्रेग्नेंट है या दूध पिलाती है तो उसे भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन कोई निफास या हैज़ वाली औरत है जिसे ब्लडिंग हो रही है तो उसको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, ये उसके लिए एक रहमत है। अब कोई औरत इसे बुरा ना समझे कि भाई यार ये हो गया, हमें कितनी बुरी बात है रमज़ान के रोज़े छूट रहे हैं। भाई अल्लाह की रहमत है तुम पर कि भाई रोज़े छोड़ दो इस टाइम, कि भाई ताकि बीमार ना हो जाओ, ताकि और ज़्यादा तबीयत में इजाफा ना हो जाए, बीमारी में इजाफा ना हो जाए, तो वो तुम्हारे लिए रहमत है। बाकी काम करो, कुरान नहीं पढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन बाकी सब तो कर सकती हो, ज़िक्र और अज़कार कर सकती हो, दुआएं याद कर सकती हो, तो बहुत सारे काम हैं ऐसे जो आप कर सकती हैं। अब 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भाई रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। जैसे कि मैं आम बातें नहीं बता रहा कि आप कोई पूछे भाई खाने पीने से रोज़ा टूटता है नहीं है, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। वो टूट जाता है दवाई खाने से, या कुछ भी चीज़ आप मुँह से खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं दवाइयों का, खाने पीने का जो खाने की जगह पर इस्तेमाल होता है, उन सबसे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन 3 मोटी बातें कि भाई बीवी से हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है, कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी वॉल्यूम 3 बुक ऑफ फास्टिंग हदीस नंबर 1936, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और बोला, ए अल्लाह के नबी मैं हलाक और बर्बाद हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ? कहा कि मैं हलाक और बर्बाद हो गया। कहा कि बताओ तो क्या हुआ? तो उसने कहा, ए अल्लाह के नबी मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तो एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो उसके बदले में, उसके बदले एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो उसका फ़िदिया। तो उस आदमी ने कहा, अल्लाह के नबी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो फिर 60 दिन के रोज़े रखो लगातार, यानी लगातार रोज़े रखने हैं 60 दिन के। तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी मैं गरीब हूँ और मेरा कामकाज ऐसा है कि मैं 60 दिन के रोज़े नहीं रख सकता लगातार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो उसने कहा, अल्लाह के नबी मैं बहुत गरीब हूँ, मैं 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा जो कुछ है उसमें से सदका करो। कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा बैठ जाओ। तो फिर वो बैठा, फिर एक शख्स आया और उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं ये खजूर सदका करना चाहता हूँ, तो बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया कि भाई कौन है जो देना चाहता था ज़कात, जो माफ़ करेगा देना चाहता था सदका। तो कहा कि अल्लाह के नबी मैं हूँ। कि कहा कि ये खजूर जो है अब सबसे गरीब मक्का में जो सबसे गरीब हूँ उनमें दे दो, यही तुम्हारा फ़िदिया है रोज़े का। तो कहा अल्लाह के नबी सच बताऊँ तो सबसे गरीब इंसान मैं ही हूँ, मुझसे गरीब मदीने में कोई इंसान नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक है जा तू ही ले जा और तू ही खा। तो हमें इस हदीस से पता चला कि अगर कोई शख्स हम बिस्तरी कर लेता है रोज़े की हालत में, तो उसके ऊपर कफ़ारा भी है कि वो कज़ा भी करेगा और कफ़ारा भी देगा। दोनों बातें हैं कि वो रोज़ा भी रखेगा और कफ़ारा भी देगा। और कफ़ारा हमें तरतीब से पता लग गया, ये नहीं कि पहले सेकंड पे चले जाएं और थर्ड पे चले जाएं। जो लाइन तैयारी से हमें पता लगा उसे फॉलो करना होगा कि अगर आप हम बिस्तरी कर लेते हैं तो पहले ग़ुलाम आज़ाद करेंगे, पहली बात। तो आजकल तो गुलाम का सिस्टम नहीं है तो उसे छोड़िए। दूसरा 60 दिन के रोज़े रखेंगे लगातार, कि अगर एक दिन भी मिस हुआ तो फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप 60 दिन के रोज़े रख सकते हैं तो वो रखिए। अगर वो नहीं रख सकते तो तीसरा कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, 60 गरीबों को खाना खिलाएं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते फिर चौथा आएगा कि जो कुछ है उसमें से सदका करें। ये ना हो कि आप सीधा चौथे पे पहुंच जाए तो भाई ये सबसे ईजी लग रहा है यही कर दो कि जो कुछ है सदका दे दो। नहीं भाई, ये भी है ये भी है, तो पहले तरतीब से आएगा और फिर उसकी कज़ा भी होगी। तो ये चीज़ हमें पता लगी कि रोज़ा हम बिस्तरी से टूट जाता है। दूसरा जो रोज़ा टूट जाता है वॉमिटिंग से, उल्टी से। अगर जानबूझ के कोई इंसान उल्टी कर दे, कि तिरमिज़ी की हदीस है बुक ऑफ फास्टिंग हदीस नंबर 720, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी अपने आप उल्टी हो जाए, यानी अपने आप उल्टी हो जाए, चाहे मुंह भर के हो या कुछ भी हो, तो वो अपना रोज़ा लगा करे, पूरा करे, कंटिन्यू करे। और जो जानबूझ के रोज़ा मतलब उल्टी लाए अपने आप को, तो उसका रोज़ा टूट जाता है। तो ये चीज़, तो अगर आपको उल्टी हो जाती है, चाहे बहुत मुंह भर के हो, कैसी भी हो, लेकिन अगर अचानक से हो जाती है, आपका उसमें कोई हाथ नहीं था, तो रोज़ा आपका नहीं टूटा, आप लगातार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ के उल्टी करते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और एक और चीज़ कि अगर आप उल्टी आती है, अपने आप आती है, लेकिन उस उल्टी का कुछ कतरे या कुछ वापस मुंह में चला जाए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और से हदीस एक और है, इसके लिए सुनन अबू दाऊद वॉल्यूम 2 बुक ऑफ फास्टिंग हदीस नंबर 2374, कि अगर यही चीज़ कि अगर उल्टी के कुछ कतरे या कुछ वापस मुंह में चले जाए तो उल्टी टूट जाएगी, माफ़ करिएगा रोज़ा टूट जाएगा। और तीसरा शख्स जिसका रोज़ा टूट जाता है हैज़ या निफास वाली औरत, यानी वही जिसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, कि अगर आप रोज़े की हालत में और अचानक से हो गए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, आपको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी बाद में, चाहे मगरिब से पहले क्यों ना हो। यानी अगर असर के बाद भी आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको उस रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी, आपका रोज़ा टूट जाएगा। और चाहे फजर के बाद क्यों ना हो तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फजर से पहले आपका खून रुक जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, तो आप रोज़ा रख सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। दो चीज़ों से रोज़ा और टूट जाता है, जैसे मास्टरबेशन से रोज़ा टूट जाता है अगर आप रोज़े की हालत में मास्टरबेशन कर लें, और अगर आपने ब्लड डोनेट करा है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसमें ओपिनियन अलग अलग है ब्लड डोनेशन में, कि कुछ लोग कहते हैं रोज़ा टूट जाता है और कुछ कहते हैं नहीं टूटता। उसमें ये शर्त है कि भाई अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं
और फालतू में कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी किसी इंसान को, लेकिन आपने खामखा ही ब्लड डोनेट करा और उससे आप कमज़ोर हो गए तो भाई वो ब्लड डोनेट आप नहीं कर सकते, आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई टेस्ट है, आपका रोज़ा है और कोई टेस्ट है, ब्लड ग्रुप टेस्ट है या कोई भी छोटा मोटा टेस्ट है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप वो टेस्ट इंशाल्लाह कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी का मान लीजिए किसी को ज़रूरत पड़ा है ब्लड की और उसको खून देना उस पर जान पे बना है, तो आप उसे खून दे सकते हैं, लेकिन उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये सीधी बात है कि ब्लड डोनेट करने से रोज़ा टूट जाता है। और फिर इसमें अलग अलग ओपिनियन है, इस पर आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा कि जिस आलिम की बात पे आपको यकीन हो तो उसकी बात को आप मान लें कि भाई रोज़ा टूट भी सकता है और नहीं भी, तो ये सीधी बात है। और फिर अगर अगर किसी इंसान की मौत पे बना है, मतलब उसने रोज़ा रखा, उसकी तबीयत सही थी लेकिन उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होगी कि उसकी भाई मौत पे बना है, अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा या नहीं पिएगा तो मर जाएगा, तो वो रोज़ा तोड़ सकता है और फिर बाद रमज़ान वो रोज़ा रखे उसका। अब हम आखिरी सवाल के ऊपर चलते हैं कि भाई रोज़े की कज़ा कैसे रखें। तो भाई रोज़े की कज़ा है कि अगले साल से पहले पहले, अगले रमज़ान से पहले पहले हमें रोज़ा रखना है। तो ये पूरा 1 साल का वक्त मिलता है, इसमें आप कभी भी रोज़ा रख सकते हैं, लगातार भी रख सकते हैं, एक एक करके भी रख सकते हैं, जितने भी आपके छूटे हैं। तो ये चीज़ है। और भाई हमें पूरा 1 साल का वक्त मिल रहा है, तो 1 साल में आप रखें, अगर आप नहीं रखते तो फिर आप गुनहगार हैं। तो ये चीज़ है, ये आखिरी सवाल था इस चीज़ का, और कोई सवाल नहीं है अब। माशाल्लाह से सारे कंप्लीट कर लिए। अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे ज़कात और ये सब, वो चीज़ें मैंने यहाँ कवर नहीं करी, सिर्फ रोज़े से रिलेटेड बातें कवर करी हैं। वो बातें हो सकता है मैं स्टोरी पे जो दूसरे लोगों की पोस्ट हैं उन्हें शेयर कर दूँ। तो बस इतना ही। तो आखिरी में बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर रखे और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक और शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ज़ैकी टॉक्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।